गाइस कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो गाइज आओ नए ब्लॉग के साथ आज फिर शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले तो आप सभी को मेरी राम राम। तो गाइज सुबह सुबह तो मेरा काम हो गया और घर का भी हो ही गया है। नहा धो के मैं फ्री हो गई हूँ क्योंकि सुबह ही चली गई थी आज मैं घास लेने। सुबह थोड़ा सा मौसम साफ हुआ था तो मैंने सोचा ले आती हूँ, पहले घास का काम हो जाए ना तो फिर सारे काम जो वो हो जाते हैं। फिर नहीं तो घास घास लगा रहता है सारा दिन। आज घास नहीं काटा, घास नहीं काटा, तो इसलिए मैंने सोचा पहले मैं घर का काम वापिस आके करूँगी। मैं सुबह ही गाय से दूध वगैरह लिया और झाड़ू पोछा किया और चली गई थी घास लेने। तो घास लेके आ गई गाइज और आके नहाई धोई और पूजा पाठ करके फिर ब्रेकफास्ट वगैरह हो गया। तो मेरे बज गए आज 11 ब्लॉग स्टार्ट करने में। और आके ना मैंने ब्लॉग भी अपलोड करना था तो पहले मैंने बोला मैं ब्लॉग बाद में स्टार्ट करती हूँ, पहले मैं ब्लॉग ही अपलोड करके डाल देती हूँ। तो ऐसे है गाइज। और 11 बजे हमें फिर से बारिश लग पड़ी। ये देख ही सकते हो कैसी बारिश लगी हुई है। मेरे ऊपर ना चींटियाँ चढ़ गई। तो अब बारिश लगी हुई है बूंदाबांदी। तो ये तो शुक्र है कि मेरा घास का काम हो गया। चाहे बरता रहे परमात्मा। और साहब जी ले आए गौरी को भी चरा के ना। तो अब दोपहर तक तो हो गए हम फ्री। और अब मैं सोच रही हूँ, और बड़े जेठ जी का भी फ़ोन आ गया कि वो कैंटीन गए थे तो बड़ी जेठानी का फ़ोन लग नहीं रहा है। और दूसरा बड़ी जेठानी चली गई अपनी भैंसों को लेके ऊपर चराने। तो अब मैं जो हूँ अब मैंने देखना है। मैं छोटी जेठानी को करती हूँ कॉल कि हमारे गांव में एक है वो दूर दराज में थोड़ी सी, एक गांव छोड़ के आगे वाले गांव में, उसका यहाँ से गले का ऑपरेशन हो रखा है। तो मैं सोच रही हूँ छोटी जेठानी को करती हूँ कॉल कि चलो उनको देखाते हैं। क्योंकि सुबह सुबह बारिश का मौसम भी और ब्रेकफास्ट हो गया। जब तक हमने लंच करना है और लंच बनाना है ना तो आ जाएंगी। तब तक वापस को आधा घंटा बैठेंगे। तो ये हमारा ऊपर का फ्लोर है गाइस, ये देख सकते हो आप। तो बारिश ने ना देखो आधी आधी दीवारें जो ना गीली हो गई हैं इनसे, कितनी बुरी हालत है। और ये ऊपर वाले फ्लोर में ना हमें सीढ़ियाँ सीढ़ियाँ चढ़ के आना पड़ता है। तो इतना हमें बारिश में जाना पड़ता है वहाँ तक। तो सोच रहे हैं कि इसके ऊपर भी छत डाल दें तो अच्छा है, पर कब डलेगी ये तो परमात्मा ही जाने, है ना। तो ये देख ही सकते हो बारिश में बूंदाबांदी में मैंने ब्लॉग स्टार्ट किया है हुआ है। तो ये है मौसम। तो डोर क्लोज करते हैं और चलते हैं अब नीचे, क्योंकि हमारा किचन का काम। गाइस बताऊं मैं एक बात है, हमारा नीचे से ना बरामदे से आसपास में कुछ भी नहीं दिखता है। हमें यहाँ ऊपर रह के ना बहुत ही मज़ा आता है। यहाँ से बहुत ही प्यारा व्यू दिख जाता है सामने में। वो सामने ब्यास नदी बहती हुई दिख रही है ना। सामने वो दूर दराज के गांव पहाड़ियाँ सारा कुछ ये देखो। यहाँ ऊपर छत से हमें हर चीज़ दिखती है। और नीचे वाले फ्लोर से ना हमें सामने सिर्फ झाड़ियाँ दिखती हैं और कुछ नहीं दिखता। इधर खेत दिखते हैं, उस तरफ पुराने वाला मकान दिखता है ये वाला, और आगे ये झाड़ी दिखते हैं और कुछ नहीं दिखता है। और यहाँ नीचे ऊपर आके हमें वो पास वाले गांव के घर जो वहाँ के भी दिख जाते हैं। और ये साथ में हमारा गांव भी दिख जाता है सामने। छोटी जेठानी का घर वो रहा, वो भी दिख जाता है यहाँ से, है ना। तो वो दूर दराज का गांव है गाइस। इसके बीच में एक नाला है, बहुत बड़ा नाला है, लेकिन वो चलते फिरते और बातें करते हुए हमें यहाँ सुनाई दे जाते हैं। तो हमें ऊपर यहाँ रहना बहुत ही पसंद है। नीचे हम कम ही रहते हैं, हम ऊपर ज़्यादा रहते हैं। और अब सर्दियों का मौसम शुरू हो जाएगा तो हम नीचे तो बहुत ही कम जाएंगे, क्योंकि खाना पीना हमारा इधर ही होता है ऊपर। और धूप सेकनी होती है तो धूप हम छत के ऊपर यहाँ बैठ के लगाते रहते हैं। तो ठीक है गाइस, अब चलते हैं हम नीचे। गाइस छोटी जेठानी ने तो मना किया कि मैंने नहीं जाना है, तो मैंने नीचे गांव में फ़ोन किया
और किसी को, तो बोलती हैं आ जाओ। तो अब मैं चल पड़ी हूँ, क्योंकि बारिश लगी है तो घर का काम हो ही गया है, तो और करना क्या है ना, और करना क्या है। तो ये है, चलो जाके आते हैं बारिश में। ऐसे भी तो घर में घर का काम हो गया, अब फ्री थे तो अब चलो जाके आते हैं, देख के आते हैं। तो हमारे यहाँ तो है ये ऐसा, जब कोई बीमार हो जाए कि कुछ हो जाए, तो जैसे हमारी सासू माँ गिरी हैं तो उन्हें देखने भी गांव वाले आ रहे थे। तो वैसे ही उनका गले का ऑपरेशन हुआ है, तो मैंने बोला चलो मैं भी देख के आती हूँ। चलो गाइस चलते हैं अब वहाँ पे कौन कौन मिलता है हमें उधर, तो देखेंगे हम। हम आ गए हैं उनको देखने, और मेरे साथ आई हैं 2 बहनें मेरी, और हैं, और पहुँच गए हम उनके घर। और खूब उजड़ा दिखते है कि ऊपर ये हैं, ऊपरों आना कि आई जाना बुनो, ऊपरों ही कू चली हैं। ये देखो हम आए हैं, तो ये हमें मिल गई हमारी आंगन वर्कर बहन भी, और साथ में हमारी फॉलोवर भी हैं। और हम आए हैं, ये देखो, और हमें इन्हें देखने आए हैं। देखो ये मरीजे सोए हुए हैं, ये बीमार हमारे। तो गाइस दिन के बज गए 2, और अब हम आ गए हैं जाके वापिस। और बारिश लगी हुई है ना, तो अब खाना खाना है, और इन्हें भी खाना देती हूँ मैं फटाफट। और आते आते ना मेरे को तो ऐसे पसीना भी आ जाता है, हल्की हल्की बारिश लगी हुई है। तो गाइस ठीक है, अब 2 बजे तो मेरे को लाइव भी आना है फिर। तो चलो खा लेते हैं, लंच कर लेते हैं। लंच में बनाए आज कड़ी और चावल। कड़ी जो साहब जी ने बना दी है, और चावल भी बना दिए हैं, क्योंकि मैं रख के गई थी। मैंने बोला था कि आप बना देना, क्योंकि देर लग जाएगी। तो 2 हैं गाइस, एक का तो यहाँ से ऑपरेशन हुआ है, और उसको तो बना ही नहीं पाई मैं वीडियो। और दूसरी जो वो गिरी हुई है, तो उस रास्ते का भी नहीं मैं बना पाई, क्योंकि वो रास्ता वीडियो बनाती या खुद चलती, ऐसे फिसलन वाला रास्ता था ना गाइस। वो मैं कभी दिखाऊंगी आपको। तो बहुत ही फिसलन वाला रास्ता है, तो बहुत डर लग रहा था। ऐसे पैर तो जैसे चल रहे थे हम, जैसे चींटियाँ चलती हैं। एक पैर उठाना है, उसे अच्छे से टिका के फिर दूसरा उठाना है, ऐसे चल के आई हम तीनों वहाँ से। बहुत ही फिसलन वाला रास्ता है गाइज, बहुत ही डर लग रहा था। मैं तो बोल रही थी इनको कि ऐसे बैठते हैं नीचे, फिर बैठ के ना लगाते हैं स्लाइड, जैसे स्लाइड में स्लाइडिंग करते हैं ना, तो वैसे स्लाइड से चलते हैं नीचे। तो हंस रही थी, बोला दीदी आप पता नहीं क्या बोल देते हो। मतलब मैं सही बोल रही हूँ। अगर ऐसे गिरी ना गाइज, तो देखने के गए अपना ही कुछ ना कुछ टूट जाएगा।